रहा है उसकी वजह से ये है कि भारत में 66 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लद्दाख के एरिया में बना रहा था। उसकी वजह से उनके लिए बेहद आसान हो जाना था कि वो किसी भी तौर पर जाकर आपके गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकते थे। कॉन्टेक्स्ट में गालिब साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोज़ाना धमकी देता है हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से, आप किधर ताल्लुकात को जाता हो देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरली कोई चीज़ मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है इस वक्त। ये इस वक्त एक इंटरनेशनली गेम खेली जा रही है, जिस गेम में भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स, उसकी वजह से जो सूरत हाल थी वो जिसका सारा असर जो है नॉर्थ पे अब लद्दाख के एरिया में जाके पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि ये चीज नजर आ रही है सबको कि अगर आज यहाँ ड्राई रन किया हमने अपना समुद्रों में, तो कल को क्या पहाड़ों पे हम कब्जा कर सकते हैं? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को किसी तरह मिनी सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो इतने बड़े हैं, दे हैव ग्रैंड डिजाइन, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। लेकिन गालिब साहब, साउथ चाइना सी में जो अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जापान और उसके बाद फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका सब कुछ करवा रहा है, सिर्फ उनका स्टाइल है, पोस्चरिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे उनके जहाज जो है ना बड़े वहाँ पे खड़े हैं, उसे जो एग्रेसिव स्टाइल जो अब दिखाई दे रहा है एक मुद्दत के बाद, आपके ख्याल में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 बरसों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के इम्कानात थे। अब चूंकि वहां इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, तो 2 सूरत हाल है जिसके तहत अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक नई टर्न ले सकते हैं। पहली क्या है कि वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म का एडवेंचर करें। दूसरी क्या है कि वो भारत की खुलकर सपोर्ट करें और चीन के खिलाफ किसी किस्म का मिस एडवेंचर करें। उधर एडवेंचर होगा, इधर मिस एडवेंचर होगा। एडवेंचर इसलिए होगा कि ईरान जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। वो चीज अमेरिका को नजर आती है, तो यहाँ खतरा ज्यादा मौजूद है। इसलिए मैं इस रीजन में खतरे को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, जो कि भारत और चाइना का एरिया है या भारत और मकबूजा कश्मीर का एरिया है। ईरान में मुमकिनात है कि जी ये आइंदा इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है, लेकिन एहतशाम साहब, जिस तरह से अभी गालिब साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि जो भी सब सपोर्ट इस वक्त मिल रही है इंडिया को, वो कहाँ से मिल रही है? तो इस पर जिस तरह अमेरिका बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, तो वो फिर क्या गेम चल रही है पीछे? फिर अमेरिका सामने स्क्रीन पर आकर बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, क्या फायदा हुआ? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह गालिब साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। सवाल ये है कि सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को? कह तो दिया 2-3 दफ़ा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालसी के लिए तैयार होंगे। उन तो कहते हैं दोनों पार्टियां में अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है। वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली 2 तरफा तौर पे हल करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत, लाहौर डिक्लेरेशन के तहत। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमने जिस तरीके से आपको बैक टू बैक कहते हैं बेशुमार हमने आपको आपकी बातें मानी,
مشرف کے زمانے میں بات چیت جب شروع ہوئی تھی، پاکستان کا 50 سال کا ایک سٹینڈ تھا جو پاکستان نے چھوڑا. پاکستان یہ کہتا تھا کہ جی جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی کوئی تجارتی بات نہیں ہوگی، کوئی تجارت یا اور معاملات پہ بات نہیں ہوگی. ہندوستان کہتا تھا نہیں، پہلے ٹریڈ پہ بات کریں گے، کشمیر کو چھوڑیں. تو پاکستان اپنے نقطہ سے پیچھے ہٹا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کے ڈفرینٹ راؤنڈ ہوتے رہے، ٹاکس سے ہوتے رہے، وہ اس پہ ہندوستان نہیں آیا اس طرف. ہندوستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کو بھول جائے. جو جب ہم اقوام متحدہ میں بات کرتے ہیں تو بھارت اتنا اگریسو کیوں ہو جاتا ہے؟ ہندوستان کا جو جارانہ رویہ نا کہ میں تو ہمارا اس ریجن میں ہم بہت بڑی طاقت ہیں. اب تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی 5ویں 6ٹھی پاور ہم بن ہی چکے ہیں، اگرچہ دنیا رسک کرتی ہے.